हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। मायके ब्लॉग नहीं लग रहा है क्योंकि कुछ भी सूट नहीं कर रही मैं, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा क्लिप में सूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत बिजी है। लेकिन माँ के बिना मायके नहीं होता है, ये सच है, बिल्कुल सच है कि अगर आपके मायके में आपकी मम्मी नहीं दिखती है ना तो ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और मेरे तो इस टाइम मम्मी पापा दोनों ही नहीं है। मेरे भाई बहन अपना बेस्ट देते हैं, वो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि दीदी को थोड़ा भी फील ना हो, चाहे धन्वी को फील ना हो उसकी नानी का प्यार, चाहे ऐसा। लेकिन देखो, माँ बाप होते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। स्पेशली मेरी मम्मी की, मम्मी रहती थी ना तो मैं बेड से नीचे नहीं उतरती थी। बेड पे सब कुछ, पानी बेड पे ही सारी चीज़ें मम्मी करती थी। रानी भी करती है, सब कुछ करती है। लेकिन अभी तो सारी चीज़ें हम तीनों ही बच्चों पे है। तो विकी का आज ऑफिस था तो मैंने सुबह सुबह उसको लंच वंच बना के दिया तो वो ऑफिस चला गया। उसके बाद से खाना बना रही हूँ मैं, क्योंकि फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो पापा को घर पे भेजूँगी नानी को कि वो थोड़ा नहा धो के अच्छे से खाना वाना खाएँगे। पापा भी मेरे बीमार पड़ जाएंगे, वरना ऐसे 2 दिन हो गया उनको हॉस्पिटल में। सो वो आएंगे, खाएंगे पिएंगे और मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। मुझे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा धन्वी की वजह से हो गई है, क्योंकि धन्वी छोटी है तो ज़्यादा वो नहीं कर, मेरी आँखें भी एकदम सूज गई क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाई। कल रात को भी मैं बहुत लेट आए थे हॉस्पिटल से, मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि कल रात मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब बिगड़ गई थी, तो बहुत ज़्यादा पेन में थी वो, ऐसे रो रही थी ना, तो मतलब बहुत अजीब सा हो रहा था। लेकिन फिर हम लोग रात को कल लेट आए थे वहाँ से। फिर अभी सुबह के बज रहे 9, मैं ना लंच वगैरह सारी चीज़ें एक साथ ही बना रही हूँ क्योंकि सुबह मैंने बताना चाहिए सब हैं, इनके लिए बना दी थी। पोती आ रहा है, इधर है मम्मा, पोती आ रहा है, इधर आओ चलो। चान चान कहाँ है? चंचन किधर रहती है? चंचन चंचन किधर रहती है? उधर नाच चावल मिल गया, पानी नहीं आ रहा है इसलिए मैं बैठ गई। तो और मेन ये हो गया ना, अब शादी को 3-4 साल हो गए तो किचन का यहाँ का सब कुछ भूल गई हूँ, कहाँ क्या रखा हुआ है। तो हर चीज़ में रानी को बुलाना पड़ रहा है, बता दी वही चीज़ है, बट कोई नहीं। लेकिन हाँ, माँ के बिना मायके नहीं होता है, ये बिल्कुल सच है। माँ होती है ना तो एक मायके का अलग ही सुख, अलग ही सब कुछ दिखता है। बट कोई नहीं, हम मम्मी को कल तक डिस्चार्ज करा के घर ले आएंगे। उसके बाद फिर मम्मी से खूब सारा प्यार करेंगे, खूब सारा उनको रेस्ट देंगे कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। और ये इतना बड़ा जो ऑपरेशन है, बहुत पेट कटा है और उनको बहुत ज़्यादा। जा रहे हैं, बस शेयरिंग वाले ऑटो से आए हैं। बड़ी दिक्कत होती है यार शेयरिंग वाले में ना, गर्मी में तो और ज़्यादा बिच्चा हो जाता है। अभी अंदर जा रहे हैं, देखते हैं आज मम्मी की तबीयत कैसी है। फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, आज मम्मी की तबीयत बेहतर है, उनको बेड से भी उठा दिया है। और चल के आप लोग को दिखाती हूँ कैसे हैं। मुझसे जितना मेरे को टेंशन है ना, उतना ही आप मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको भी है। तो डेली मुझे इंस्टा पे इतने लंबे DMs, उनके इतने सारे मैसेज, कमेंट में अपडेट दो, निक्की कैसी है मम्मी, क्या चल रहा है, सारी चीज़ें मुझसे रोज़ पूछते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो आपके अच्छे समय में साथ देता है ना, वो इंसान कभी किसी को याद नहीं रहता। लेकिन जो आपके बुरे समय में जो इंसान आपके साथ रहता है ना, वो एक इंसान को हमेशा याद रहता है। सो बस वही चीज़ है। तो अभी चलते हैं, पीछे आ रही है रानी और धन्वी, पीछे हम आगे चल रहे हैं। और मुझे आज घर भी जाना होगा, बट अभी देखते हैं यहाँ अगर मम्मी को शाम तक डिस्चार्ज देंगे तो कैसे जा पाऊँगी, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। एक लड़की की लाइफ में बहुत मुश्किल होती है यार, बहुत सारी चीज़ें उनको मैनेज करनी पड़ती है और किस तरीके से मैनेज करें कभी कभी समझ नहीं आता। वो जो बहुत सारे फंक्शंस हैं तो
मेरे को जाना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे शॉपिंग वगैरह की थी, कपड़े वगैरह वो सब मैंने ही वहाँ पे रखे हुए हैं। तो जाके एक एक चीज़ निकाल के सब मम्मी को देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कहाँ क्या कैसे है, सारी चीज़ें रखवानी पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने मम्मी को फ़ोन पे बोला था कि मम्मी यहाँ रखा है, आप ले लो, बट मम्मी को समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए मुझे आज जाना पड़ेगा, सब कुछ निकाल के देना पड़ेगा मम्मी को। मस्त सो ही रहे हैं। क्या हो गया बेटा? नाना को ऐसे देखते हैं, उधर से इधर से देखो जाके नानू को, उधर से कौन देखता है? हेलो हाय। B for ball, D for dog, C for cat. अब दिल्ली दादी को पढ़ाओ। अब ए पर आप पढ़ाओ, आप पढ़ाओ। नानी को पढ़ाओ। हाथ हाथ रणवीर, उसमें से चोटलू लगाया ना, छोड़ दो छोड़ दो। A for apple, हाँ बोलो। B for ball, C for cat, गोदी कहाँ लिखा है? गोदी लिखा है इसमें। बना रही है हाँ? ऐसे नहीं करते। नहीं, प्यारी दादी नानी है बेटा। नानी, मेरी प्यारी बेटी। शर्मा के लिए तो पहुंचाते हैं। बस दिन में ऐसे नहीं करते। मैं जा रहा हूँ, आके फटाक से आ जाता हूँ। गायत्री ने दूध फ्रिज में रखा था। बदमाश हो गई है, मुँह से हाथ निकालो, हटाओ 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 हटाओ। सब कुछ इसके अपने पापा पे पड़ गया है। ऐसे इसके पापा ये सब हरकतें करते थे बचपन में, मम्मी बताती है। हाय गाइस बोल दो, हाय गाइस बोले, हाय गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो? से हाय एवरीवन। मेरे पापा आने वाले। एक ही खाली उसका वो खोल ले रही है और देखने लग रही है। सो गाइस आज हम जाने वाले हैं मम्मी को लेके घर। हाँ मम्मी, डिस्चार्ज मिल जाएगा तुमको? हम जाएंगे घर। रानी, मम्मी इसको मैं मार दूंगी अभी रानी को। उसको वो कर दे रही है। मम्मी चलो एक्टिंग मत करो ज्यादा, चलो। इसका स्टाइल है ना। सो गाइस कल की तरह आज हम फिर आके और सो गए थे। मतलब आगे बाइक आ रहा है आराम से, पीछे सो गए थे और अभी उठे हैं तो कुछ खाने के लिए आए हैं। धनी को भी कुछ खिलाने के लिए आए हैं। और उसके बाद आज डिस्चार्ज होगा मम्मी का, तो अभी तक तो पेपर्स वर्क में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी तक तो कुछ है नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कब तक यहाँ डिस्चार्ज होगा, कब मैं यहाँ से जाऊँगी, कपड़े जो फॉल पिको के लिए उस दिन साड़ी जो ली थी छोड़िए वो रूट रिसीव करूँगी, और कब मैं नोएडा जाऊँगी, कब वहाँ जाके मम्मी का पैकिंग में हेल्प करूँगी, सारी चीज़ें दूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देन फिर आ गए ये मेरे प्यारे पति देव ऑफिस के बाद। यहाँ ये 8:30 बजे पहुँचे थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। मैंने फिर आज मना किया था, लेकिन नहीं, इनको था कि नहीं डिस्चार्ज होगा तो मैं ही आ जाता हूँ, आराम से घर पहुँचा दूँगा, वरना ऐसे आप लोगों को कैब वैब में दिक्कत होगी।
तो ये आ गए थे घर और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है इनको यहाँ देख के। और ऐसी सब सिचुएशन में ना जो बॉन्ड होते हैं ना और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी भी इंसान से। उसी टाइम जब मतलब ऐसी कोई सिचुएशन में हो तभी फील होता है कि हाँ कौन अपना है कौन पराया है। गोदी लिखा है C4 कैट मियाओ। ये क्या लिखा है सीरियसली दिखाओ बाबू की जब तो खाने का लिखा है ये ऐसे हो जाता है खुल जाता है फिर चट जाने गिर जाते हैं। ये नानी खाना है नानी का खाना इसको रख लेना डेली रेफरेंस यार मैं अगर क्या दिन नहीं करूँगा पापा जी का उधर आते होते बहुत चाहती है लेकिन सो गाइस पतिदेव आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे सब साड़ियाँ हैं वो लेंगे। और अभी मम्मी का डिस्चार्ज का कुछ नहीं पता चल रहा है कि कब होगा। सो गाइस हम लोग सुमगलम से लेके साड़ी और फिर से आ गए हॉस्पिटल में। इतना भागम दौड़ हो रहा है इतना भागम दौड़ हो रहा है क्या ही बताऊँ। अब देखते हैं डिस्चार्ज का क्या सीन है उसके बाद आगे का डिसीज़न लिया जाएगा कि क्या करना है कैसे करना है। इसको आपके पास रह जाएगी धर्मी ले जाओ बहुत परेशान कर रही है। मम्मी के बिना इसको संभालना यहाँ मायके में बहुत मुश्किल है बहुत ज़्यादा। मम्मी रहती है तो आराम से इसको रख लेते हैं। दादी का पचल चाहिए मामू ओ मामू खाना देने आया था तो उसने मुंह पे वो सब लगा रखा था तो कही ओ मेरे मामू। नहीं नहीं बेटा दादी ले लो। नहीं जा कहाँ जा रहे हो नानी को लेके क्या कह रही है? कहाँ निकल रही है? वही लेके जा रही है। ये नहीं ले जाना नहीं नानी रुको आराम से जाएंगी नानी। नहीं नानी नानी को धीरे धीरे आराम से लेके जाते हैं। नानी को आराम से लेके जाते हैं। ओए होए लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो नानी को? चलो अब वापस ले जाओ नानी को वापस लेके चलो। अब हो गया आज वापस ले जाओ नानी को वापस लेके आओ। अभी उधर नहीं जाएगी नानी बेटा गिर जाएगी उधर नहीं जाएगी अभी उधर जाएगी। अभी चोटू लगाए ना नानी नहीं जाएगी चोटू। ओह चोटू नानी को चोटू है तो कहीं नहीं जाएगी नानी नहीं जाएगी अभी। पापा बोल टोपी रख देंगे बाद में। सो यहाँ पे मम्मी को आज रात को 9:30 बज गए थे डिस्चार्ज मिलते मिलते। सो रात के 9:30 बजे फाइनली डिस्चार्ज मिल गया और अब मम्मी को लेके जा रहे हैं घर। ये बहुत बड़ी जंग थी जो मेरी माँ ने जीत ली। और जैसे हंसते खेलते हमने अपनी मम्मी को एडमिट कराया था वैसे ही हंसते खेलते हम हॉस्पिटल से उनको घर लेके जा रहे हैं। बहुत सारी टेंशन थी बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी और आप हर समय अब हमें देखना हम हंसते खेलते रहे बस थोड़ा बहुत कभी रो दिया उदास हो गए वरना ज़्यादातर हम लोग हंसते खेलते रहे ताकि मेरे माँ बाप हमें दुखी देख के दुखी ना हो। इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि देखो कैसे बच्चे हैं हंस रहे हैं ये कर रहे हो कर रहे हैं। बट आप लोग को भी मैं यही एडवाइस दूँगी जब भी आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन है ना तो आप खुश रहो हंसो ताकि आपके पेरेंट्स आपको देख के दुखी ना हो परेशान ना हो। क्योंकि अगर आप ही दुखी हो गए आप ही रोने लग गए तो फिर उनको कौन हिम्मत देगा।
देन जैसे ही हम लोग घर में घुसे ना, मम्मी के सर में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। पेन ज़्यादा इसलिए हो रहा था क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि आप जब बाहर की हवा में जाओगे तो आपको थोड़ा पेन होगा। तो फिर जल्दी जल्दी यहाँ पे ऑयल लगाया और पंखा वंखा तेज़ किया ताकि उनको थोड़ा सा रेस्ट मिले। ये सब थोड़े थोड़े से क्लिप हैं जो रिकॉर्ड किए थे, तो आप सभी के साथ शेयर कर दिए कि अभी क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। और डेली लाइफ पे जो ब्लॉग्स हम बनाते हैं तो यही सब शेयर करेंगे ना आप सभी के साथ कि क्या चल रहा है हमारे डेली लाइफ में। तो जब खुशी के पल होते हैं तो हम शेयर करते हैं, शादी ब्याह का शेयर करते हैं। तो ये दुख की घड़ी है जो कि था मुझे कि ये भी आपसे साथ शेयर करना चाहिए ताकि आपकी ब्लेसिंग और आपका प्यार और अच्छे से मिले। सो ब्लॉग को करते हैं एंड अभी फ़िलहाल मम्मी रेस्ट कर रही हैं। आगे अब देखिए आप नेक्स्ट ब्लॉग में क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय, लव यू।